सुशील मोदी जी ज्योतिषाचार्य हो गए हैं ये तो हमको नहीं पता है। भाजपा के बहुत से लोग हम एफिडेविट भी दे देंगे, लिखित देंगे तो हम एफिडेविट दे देंगे। भाजपा के बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं। नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप सब देख रहे हैं biforeprint.in। बिहार में जोड़ने तोड़ने की बयानबाजी पर सियासत शुरू हो गई है। सुशील कुमार मोदी का बयान कि जेडीयू और आरजेडी में विलय हो जाएगा, इस पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सुशील मोदी बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं है, उनके दावे में कोई भी दम नहीं है। अशोक चौधरी ने सुशील कुमार मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के कई विधायक भी उनके संपर्क में हैं, वो बयान दे रहे हैं और वह लिख कर दे देंगे। सुशील कुमार मोदी बताए कि कौन कौन उनके संपर्क में है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी शुक्रवार को जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार में पहुंचे थे, उनके साथ मंत्री सुमित सिंह भी थे। आगे अशोक चौधरी ने चिराग पासवान की ओर से बीजेपी को समर्थन देने पर कहा कि बीजेपी ने जो कुचक्र रचा था उसका पर्दाफाश हो गया है। बीजेपी के कहने पर ही 2020 में चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ काम किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जैसा कार्य करने वाला कोई नहीं है। जिसके पास विजन होता है वो कार्य करता है, उनके पास विजन ही नहीं तो क्या काम करेंगे। अशोक चौधरी ने आरसीपी सिंह के बयान पर कहा कि वो कमेंट करने लायक भी नहीं है। इधर महागठबंधन में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार की ओर से केंद्र से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर उनके मंत्री भी सीएम के सुर से सुर मिलाने लगे हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि राज्य के स्तर से तेजी से बिहार को आगे ले जाना मुश्किल है, इसलिए शुरू से हमने विशेष राज्य का दर्जा मांगा जिससे बिहार का तेजी से विकास हो। हम अभी भी मांग करते हैं और केंद्र सरकार से लगातार मांग करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक बार आप भी सुन लीजिए क्या कुछ बोल रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी। बिहार के प्रति जो लोग भी संवेदनशील रहे सर, सामने देखिए, और जो लोग चाहते हैं कि हमारा बिहार जो है बाकी राज्यों की तरह आगे बढ़े, और हमारी, क्योंकि एक बात ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में दुनिया में सबसे ज़्यादा हम पॉपुलेटेड हमारा राज्य है, देश में नहीं दुनिया में। तो नेचुरली हमारे पास एक बड़ा जनसंख्या हमारे प्रदेश में है। तो इस प्रदेश को अगर हमें आगे लेके के जाना है तो सिर्फ हम स्टेट के जो हमारा आंतरिक रिसोर्स है उससे हम राज्य को आगे ले जाने में हमें बहुत समय लगेगा, और जिस तरह से पॉपुलेशन का जो स्थिति है उसमें परेशानियां होंगी। तो बार बार लंबे समय से, चाहे वो यूपीए की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जब हम यूपीए के अलायंस में भी रहे तब भी और जब हम भाजपा के अलायंस में रहे तब भी, हमेशा हमने ये डिमांड रखा कि हमें विशेष राज्य का स्पेशल स्टेटस का हमको लाभ मिले। उसमें एक बड़ी बात यह है कि ये बहुत सिंपल सिर्फ स्टेट के स्टेटस का मामला नहीं है। जिस तरह से भारत सरकार से जो पैसे आते हैं उसमें जो राज्य का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत 60-40 का कहीं कहीं है, कहीं 75-25 का है, तो उसमें भी कमी आएगी। उसमें भी जो हमारा इन्वॉल्वमेंट, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट जो हमारा स्टेट का है उसमें भी कमी आएगा। इसके बाद हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री लगाने के लिए उसमें बहुत से हमको फ़ायदे मिलेंगे। तो हमारा स्टेट तेज़ी से आगे बढ़ करके हम बाकी जो डेवलप्ड स्टेट है उसके समकक्ष जल्दी आ सकते थे। ये सोच के साथ माननीय नेता ने बार बार इसको कहा, और अभी भी हम मानते हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन बार बार केंद्र सरकार, चाहे यूपीए की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, बार बार बिहार के प्रति यही कहा कि हमने प्लानिंग कमीशन ने एक नया फार्मूला लाया है और उसमें हम स्पेशल स्टेटस के इसको हमने बंद कर दिया है। अब नहीं संभव हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन इतने अमेंडमेंट्स होते हैं, और जब राज्य के प्रति आप चिंतित रहिएगा, राज्य के प्रति आप संवेदनशील रहिएगा, राज्य के प्रति आपको लगेगा कि नहीं भाई इस स्टेट को हमको चाहिए, ज़रूरत है इस स्पेशल स्टेट, तो हमको लगता है कि केंद्र को देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे भी बार बार कह रहे हैं, जो बिहार के वित्त मंत्री हैं, कि केंद्र से जितना फंड आना चाहिए था वो फंड नहीं आ रहा है। तो लगता है कि ये गठबंधन टूटने के बाद काफ़ी अस्थिरता आई है, जिससे हानि तो सीधा जनता को ही होगी ना। नहीं, देखिए, गठबंधन टूटने के बाद की बात नहीं है, पहले भी ये था। जो एजुकेशन में जिस तरह का कमिटमेंट रहता है, क्योंकि हम एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, एजुकेशन में जो कमिटमेंट था केंद्र सरकार का, जैसे सेक्रेटरीज दोनों डिपार्टमेंट के, मतलब दोनों स्टेट के, राज्य के, केंद्र के सेक्रेटरीज बैठते हैं और एक पर ईयर का बनाते हैं कि भाई हम इन क्षेत्रों में पैसा देंगे। जो कमिटमेंट करते हैं वो भी कमिटमेंट का पैसा नहीं आता है, तो उसी हिसाब से राज्य सरकार उसका प्रोविजन करती है अपने बजट में।
और उसके बाद फिर प्रोविजन करके रखती है, लेकिन आपका पैसा आता ही नहीं है, केंद्र का पैसा। तो ऐसे बहुत से योजना है जिसमें कमिटमेंट के बाद भी पैसा नहीं आता है। मोदी जी कितने बार आके स्पेशल पैकेज का अनाउंस कर चुके हैं, बीजेपी भी कहती है कि केंद्र सरकार स्पेशल पैकेज दे रही है, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि पैसा ही नहीं है। नहीं, पैकेज मिला कहाँ? बोलना में और करने में दोनों में फर्क है ना। आप बोलते हैं कि हम करेंगे, अब आप हमारे पास आए, हमने कह दिया कि नहीं आलोक आप मेरे पास आइए, नहीं आप हमारे पास फलना जी आइए, और आप कहेंगे कि हम आपको आइए, हम आपको मदद करेंगे। अब आप आ रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप पत्र लिख रहे हैं, हम आपको मदद ही नहीं कर रहे हैं। तो करने बोलने में और करने में फर्क है। कोई हमको, जैसे अगर आपको डिमोरलाइज करने के लिए कोई बात बार बार कह रहा हो, कहता हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम उसका उत्तर दें। अब सुशील मोदी जी ज्योतिषाचार्य हो गए हैं, ये तो हमको नहीं पता है कि भविष्यवाणी भी राजनीतिक करने लगे हैं। ना आरजेडी के लोग, ना जदयू के लोग, किसी ने इस सब चीज़ों पर नहीं कहा। ये तो एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, भ्रम पैदा कर रहे हैं। कि आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग उनके संपर्क में हैं। वैसे तो भाजपा के बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं, इसमें कौन नई बात है, इसमें बहुत बात नहीं है। कोई ऐसा थोड़ी है कि भाजपा महागठबंधन बनने के बाद, क्योंकि एक फॉर्मिडेबल अलायंस है और 2015 में पूरी ताकत और पूरी शक्ति के साथ भाजपा पूरे देश में और इस प्रदेश में प्रयास कर चुकी है, तो वो कितने सीटों पे रहे। इसीलिए भाजपा में भी बहुत ज़्यादा मरमरिंग है, बहुत से लोग हम लोगों के संपर्क में हैं कि भाजपा के बहुत से लोग हम एफिडेविट भी दे देंगे, वो लिखित देंगे तो हम एफिडेविट दे देंगे। देखिए ऐसा है कि नेता ने कहा है कि जो नौजवान है, तेजस्वी जी नौजवान है, तो आने वाले समय में इन लोगों को आगे बढ़ाना है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के यंग हैं, लंबा भविष्य है, बड़ा पॉलिटिकल उनका पारी खेलने के उनके चांसेस हैं। नेचुरली ही इज यंग, हम लोग सबसे यंग हैं, तो लंबी पारी खेलेंगे ना, तो उनको बढ़ाने से आगे लंबा चलेंगे। लेकिन जो सुमित जी कह रहे हैं, चिराग पासवान ने तो प्रूफ कर दिया ना कि जो जनता दल यूनाइटेड कहती थी कि जदयू को इस प्रदेश में मार्जिनाइज करने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कुचक्र रचा था, उसका पटाक्षेप हो गया। हम तो बार बार कहते हैं कि चिराग पासवान जिस तरह से 2020 के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जदयू को इस प्रदेश में मार्जिनाइज करने के लिए कुचक्र रचा था, उसका भाजपा के साथ जाने से ही पर्दाफाश हो गया कि ये पूरा मिलीजुली सरकार थी और मिलकर के इन्होंने नीतीश कुमार के लीडरशिप को मार्जिनाइज करने का प्रयास किया। और जो निर्णय हमारा है कि हम भाजपा को छोड़ करके जदयू के तरफ, आरजेडी के तरफ आए हैं, वो मेरा सही निर्णय है। वो कह रहे हैं कि बूढ़े हो गए, उनसे बिहार नहीं समझ रहे। किनसे? नीतीश जी से। अरे अब ऐसा है कि अब नीतीश जी के ऊपर न कोई भ्रष्टाचार का आरोप है। इन 17 वर्षों के कार्यकाल में नीतीश जी के पास इस प्रदेश को 32,000 करोड़ से 2,18,000 करोड़ का बजट करने का काम नीतीश कुमार ने किया। इस प्रदेश में मार्जिनलाइज जो था, SC ST, अति पिछड़ा, महिला, उनको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम नीतीश कुमार ने किया। तो 17 वर्ष में बिहार का परिदृश्य बदला है। कोई आप किसी से भी जात के लोगों से पूछ लीजिए नीतीश कुमार ने कैसे काम किया। तो ये बुरा आदमी काम कर सकता है कि जवान? जिसके पास विजन होता है, जो दूरदर्शिता जिसके पास होती है, जो बिहार को 21वीं सदी में ले जाने का जिसके पास सपना होता है, वो व्यक्ति करता है। अब इनके पास कुछ है नहीं, तो कह रहे नीतीश कुमार बुढ़ा हो गए। नीतीश कुमार, जो आदमी 18 घंटा 20 घंटा काम करता हो, उसको अगर बूढ़ा भी, अगर 70 साल का भी है और 18 घंटा काम करता हो, और कोई 25 साल का है वो 3 घंटा काम करता है, तो हमारा 72 साल वाला मजबूत हुआ कि 30 साल वाला मजबूत हुआ? अंतिम सवाल है, आप कह रहे हैं कि 18 घंटे काम करते हैं, आप ही से जुदा हुए RCP सिंह तो दावा करते हैं कि काम क्या करते हैं, कुछ काम नहीं होता है। अब है कि आप सबके ऊपर कमेंट काहे के लिए करा रहे हैं यार? एक के तरफे से आप उठा के सब पर कमेंट करा रहे हैं, क्या नोटिस ले रहा है उनको? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।